अभी मोदी जी का एक बयान आया है, लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो इस देश के संविधान नहीं बदल सकते। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये तो है ना, मोदी जी है ना, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। ये गिरगिट को भी शर्म आने लग गई होगी कि मैं अब कौन सा रंग बदलूं। क्योंकि एक व्यक्ति है, क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आप मुक्ति लेकर आए हैं आज, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। बाबा साहब की 133वीं जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। जिस प्रकार से देश में जो संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, जो ये सर उठा रही है, ये चुनाव के मौके पे हमें उन मनुवादियों का सर कुचलने की बारी आ गई है। अरे मनुवादी तो बोल रहे हैं हम 400 सीट लेकर आएंगे और संविधान खत्म कर देंगे। हेगड़े जी जो उनके एक मंत्री, उनका बयान है। हाँ सर, वो तो उनके जो भी बयान होंगे, पर अगर वीवीपैट और अगर ये ईवीएम में अगर गड़बड़ी ना हो, ये 40 के पार भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ईवीएम के कारण ही मोदी सरकार चुन के आ रही है? जी बिल्कुल, ये ईवीएम में टेम्पररिंग हो रही है और इसके कारण ही ये जो मनुवादी जो लोग हैं, जो 400 पार की बातें कर रहे हैं, अगर ये 100% वीवीपैट की काउंटिंग अगर कर ले और अगर इनका मिलान अगर इनके इसमें आए, तो तब हम माने कि आप 400 पार जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप 100 भी पार नहीं जा पाओगे। अच्छा, आप बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार बन जाती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका संविधान खत्म हो जाएगा? संविधान खत्म क्या करना, वो तो अमेंडमेंट कर करके ऑलरेडी इसको खत्म कर रहा है। संशोधन कर करके और संशोधन कर करके ये डायरेक्ट आरक्षण के खिलाफ नहीं जाते हैं, ये हमारे लोगों को इनडायरेक्टली वो करते हैं, प्रेशराइज। और इसी का काम था कि इन्होंने 2 अप्रैल को जो SC/ST एक्ट संशोधन जो किया था, उसके खिलाफ जो बहुजनों का गुस्सा जो उमड़ा था, उनसे इनको रिटर्न लेना पड़ा। अगर बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी समाज, अगर संविधान को देखते हुए अगर ये काम, ये बाबा साहब के मूवमेंट को देखते हुए अगर ये वोट करेंगे, तो ये 400 पार क्या, ये 100 के भी पार नहीं जा रहे हैं। आप बाबा साहब के वोट की बात कर रहे हो या मूवमेंट की बात कर रहे हो? टीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, और जो असपा है चंद्रशेखर वो अलग चुनाव लड़ रहा है, प्रकाश आंबेडकर जी वहाँ पे अलग चुनाव लड़ रहा है महाराष्ट्र में। बहुजन पार्टियां खुद एक नहीं है, बहुजन नेता एक नहीं है, तो कहाँ से जीतोगे? सर, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो बहुजन समाज है वो बिखरा है और मनुवादी लोग एकजुट है। इसी कारण ये लोग 400 पार 15 पे 85 15 पे जो 85 का जो नारा मान्यवर काशीराम साहब जी ने दिया था, अब ये 15 भारी पड़ते दिख रहे हैं 85 पे। और इससे अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज होता है तो इससे SC/ST को तो नुकसान ही है, OBC भी जो है वो भी फायदे में नहीं रहने वाले। ऐसा लगता है आपको बहुत सारा नॉलेज है राजनीति का। जाति आधारित गिनती को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर, जाति आधारित जो जनगणना है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिहार में हमको बोला कि SC की तादाद जो है वो 14% है और 50 से 45% इन्होंने OBC को बोला। और जबकि जब काउंटिंग हुई है तो SC की जो जनसंख्या है वो 22% आई है और OBC की 65। मतलब हम देखा जाए तो हम इस देश में 90% है और 10 ये लोग हैं। अभी मोदी जी का एक बयान आया है, लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो इस देश के संविधान नहीं बदल सकते। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये तो है ना, मोदी जी है ना, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। ये गिरगिट को भी शर्म आने लग गई होगी कि मैं अब कौन सा रंग बदलूं, क्योंकि मेरे से बड़े गिरगिट इस देश पे राज कर रहे हैं।